सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाचरतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में। पिछले एक दशक से बिना रुके बिना थके प्राचीन जम्बूद्वीप की महान विरासत को परिचित करा रहा है। आज हम तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले के कांचीपुरम शहर में स्थित सीएम सुब्बराया मुदलियार उच्च माध्यमिक विद्यालय में मौजूद भगवान बुद्ध की प्राचीन मूर्ति देखने वाले हैं, जो आज से लगभग 80 साल पहले विद्यालय के मैदान में कुआं खोदते समय प्राप्त हुई थी। कांचीपुरम में अन्य 3 जगहों पर भगवान बुद्ध की मूर्तियां मौजूद है, जिसमें करुकीनील अमरथल मंदिर, शिवाकोची पुलिस स्थानक और एकेम्बेश्वर मंदिर शामिल है। कांचीपुरम में ईसा पूर्व 2री सदी में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। 7वीं सदी में प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसोंग ने कांचीपुरम की यात्रा की थी, तो यह शहर उस समय पर उन्नति के चरम सीमा पर था। इतिहास में कांचीपुरम के कई महान बौद्ध भिक्षुओं ने विश्व भर में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, जिसमें बुद्ध घोष, अनिरुद्ध, आचार्य धर्मपाल, दिग्घनाग, बोधि धर्मन जैसे बौद्ध भिक्षु शामिल है। उत्तर संगम युग के बौद्ध महाकाव्य मणिमेखलाई के कुछ महत्वपूर्ण अंश कांचीपुरम में घटित हुए हैं। मणिमेखलाई एक नर्तकी थी, जो बाद में बौद्ध भिक्षुनी बन जाती है। हम आए हुए हैं तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले के सीएम सुब्बराया मुदलियार नाम के उच्च माध्यमिक विद्यालय में, जहां पर एक भगवान बुद्ध का प्राचीन शिल्प रखा गया है। इस शिल्प के बारे में हम जानकारी लेंगे। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो शिल्प है बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर रख रखाव के साथ जो है रखा गया है। इसे एक शेड दिया गया है। इस शेड के अंदर यहाँ पर ये जो स्टैचू है भगवान बुद्ध का, वे रखा गया है और इसे रिनोवेट किया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो स्कूल है, स्कूल के सामने इस प्रकार से अभी इस छत में, और वो भी बहुत ही अच्छे से सुसज्जित जो है इसे किया गया है। और यहाँ पर हाल ही में इसका जो निचला जो हिस्सा है कंस्ट्रक्शन का, वो हुआ है। और इसका आप ये पेडेस्टल देख पा रहे हो, ये पेडेस्टल भी बहुत ही खास तौर पर बनाया गया है। और यहाँ पर नाम भी दिया गया है स्टैचू को। यहाँ पर देखिए, बोधि भगवान बुद्धा, यानी यहाँ पर ये नाम क्यों दिया गया है, इसकी भी एक रोचक कहानी है। क्योंकि आम तौर पर हम देख पाते हैं भगवान बुद्ध को भगवान बुद्ध के तौर पर ही नाम दिया गया है, लेकिन यहाँ पर बोधि भगवान बुद्धा करके नाम दिया गया। इस स्टैचू आप देख पा रहे हो लगभग 5.5 फीट से भी अधिक ऊंची है। 5.6 फीट इतनी यह विशालतम मूर्ति है। और ये ध्यान मुद्रा में मूर्ति है। हमने इससे पहले भी आपको तमिलनाडु राज्य की कई सारी मूर्तियां दिखाई। देखिए, इस मूर्ति में भी भगवान बुद्ध के सर के ऊपर आपको उष निशा दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ भगवान बुद्ध के बाल जो है एज इट इज़। यहाँ पर इस मूर्ति में भी भगवान बुद्ध के आईब्रो जो है साफ तौर पर दिख रहे हैं। और इस स्टैचू में भी आप देखिए, जो आंखें हैं, आंखें खुली है और आंखें थोड़ी सी ब्लर हुए हैं, और जो नाक और थोड़ा जो मुंह है, नाक थोड़ा सा घसा हुआ है। और साफ तौर पर ये जो पूरी स्टैचू है, इसकी जो कलाकृति है वह देखी जा सकती है। यहाँ पर भगवान बुद्ध के जो चिवर है एज इट इज़, हमने देखा तमिलनाडु राज्य में फोल्डिंग स्टाइल में चिवर है, एज इट इज़ फोल्डिंग स्टाइल में चिवर यहाँ पर दिखाई देता है। और यहीं से
करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर और एक अन्य स्थली है जिसका नाम है करुकिनिल अमर स्थवल करके। यहाँ पर जो मंदिर है वे है, इसके अंदर भी 2 मूर्तियाँ रखी गई है, जिसके अंदर आपको तमिलनाडु राज्य की जो अलग मूर्ति दिखाई देगी। हमने देख रहे हैं सभी मूर्तियाँ ध्यान मुद्रा में है, लेकिन उस मंदिर में एक आपको भूभूमि स्पर्श जो मूर्ति है वो दिखाई देगी। अगर आप देखना चाहते हो तो वहाँ पर जा सकते हो। अगर आप कांचीपुरम में आते हो तो यहाँ पर वह भी मूर्ति देख सकते हो, हम आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे। बहुत ही खास है और बहुत ही यूनिक जो है मूर्तियाँ यहाँ पर भगवान बुद्ध की जो है कांचीपुरम में। यहाँ पर ये ध्यान मुद्रा में मूर्ति है भगवान बुद्ध के, और इन मूर्तियों के ऊपर आमतौर पर जो 32 लक्षण होते हैं भगवान बुद्ध के, वे इसके ऊपर इंगित किए गए। देखिए यहाँ पर आपको ये धम्म चक्र जो है भगवान बुद्ध के पैर पर और हाथ पर दिखाई दे रहा है, यानी ये भगवान बुद्ध के 32 लक्षणों को, 32 गुणों को जो है महापुरुषों के, वे दर्शाता है। देखिए अभी हम यहाँ पर ये जो स्टैचू है आमतौर पर आप देख पा रहे हो ये यही का है, यहीं पर पाया गया था। पहले खुले आसमान के नीचे था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर पता चला लोगों को वैसे वैसे यहाँ पर इसका जो काम है वो रिनोवेट होता गया। तो सर हमारे साथ यहाँ के स्थानिक हैं, यहाँ के उपासक हैं, और इनसे हम जानकारी लेंगे। सर आपका नाम? मोहनराज। Mohanraj sir, welcome and thank you. Yes sir, how much year ago this Buddha statue found? 8 years before we found the statue here. Okay. After that somebody organized the food. So 8 years before only found the statue here in the ground. Okay. One time the rainings happened. That time maybe found that statue. This one only, or having anything else? Not that much identified. Okay. But the statue only identified here. Found If any that time, if any architectural structure are there or not? no. That time. That time not identified. Okay. So after that, I heard about that. Sometime archaeology department maybe surveyed the place. Okay. That time they found some monuments like maybe small statue Yeah. or like that. But at present we don't have anything like that. We don't keep that because 30 years before nobody knows in this place what is Buddhism. Yeah. How to manage maintain the Buddhism materials like that. Okay. Before the people in this region, people they do not know about Buddha. What name called to this statue? Before 50 year ago, or this is Not that much aware of that, but somebody only knows this is a Buddha statue. Buddha statue. Yeah. Okay, Buddha's itself only. Yes. Yes. So how it's happened? Like we are seeing right now, how it's developed. The devotees only, the interested people are coming. So many people are visiting now. Yeah. That people are coming. Part of this school. School, yeah. The school only cooperating with us Okay. to maintain the places. Okay. So right now there are doing any any activity in this place right now, people. Yeah. So every Paurnami, every Purnima days, or the Paurnami days. Yeah. So we chant and meditate in the morning time. Okay. And food offering the food dana. Offering Food dana, yes. Okay, great. And in the Buddha Purnima time, we celebrating here programs. Okay. About Kanchipuram Buddhism, what is the name of ancient period for Kanchipuram using Buddha Kanchi. Buddha Kanchi? Yeah. Is there any references regarding this? Right now, no references. Okay. But the street names and area names may be somewhere that are related with Buddhism. Okay. Like Arapanam Selvi Theru. Okay. Araparam Selvi Theru, the means Manimegalai, some Buddhist land was lived here in the place. Okay. Sir, reason behind this name, this is the Bodhi Bhagwan Buddha. Okay. What is the purpose of given this name? What is the reason? Yeah, Manimegala is a Buddhist nun actually. Maybe she also prayed this statue. Okay. Maybe. We went. She went. Maybe. So and in this literature and books also writings Buddha's name Bodhi Bhagavan. Okay.
So that is the reason. Yeah, because the statue also historical statue. Okay. So we identified related with it Bodhi Bhagwan like that. Okay. Okay. How much this type of statue in this? How many statues are there in this Kanchipuram area? Look like this. How many? How many places or how many? Very ancient statue in this main Yes, Kanchipuram yes. town. This one and Karikalamangal temple, you know. Oh, yeah. Yeah. That one. That one only. This is ancient statues. Okay. And out of skirt. Outside maybe. Maybe. Some, Okay. That is great. Sir, thank you. Thank you. यस आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ के जो स्थानिक है वो यहाँ पर सर से हमने अभी जानकारी ली तो वो यहाँ पर आते हैं और इसे यहाँ पर प्रेयर करते हैं, डिवोट करते हैं। वैसे कंचीपुरम जो है वो प्राचीन काल से ही समृद्ध रहा है और प्राचीन काल से ही यहाँ पर देखेंगे हम तो प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके समय पर ही बुद्ध धम्म का आगमन हुआ था, यानी ईसा पूर्व 3री सदी में ही इस पूरे रीजन में आगे जाएंगे हम तो पूरे तमिलनाडु राज्य में बुद्धिज़्म जो है फूला फैला था। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं ईस्वी 5वीं-6वीं शताब्दी से लेकर ईस्वी 13वीं शताब्दी तक बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में जो आप मूर्ति देख पा रहे हो भगवान बुद्ध की, ऐसी मूर्तियाँ जो है वे निर्माण हुए। आमतौर पर यहाँ पर इन मूर्तियों को पल्लव काल के साथ जोड़ा जाता है कि यहाँ पर ये जो मूर्तियाँ हैं ये पल्लव पीरियड के समय की हो सकती है और पल्लवों द्वारा ही यहाँ पर ये जो मूर्तियाँ हैं इन मूर्तियों को एक तो मतलब डोनेट किया गया है, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। अगर यहाँ पर अभी इस क्षेत्र में यहाँ पर इस मूर्ति के अलावा और गोपीनाथ राव इन्होंने इनकी किताब में वर्णन किया है कि अन्य जो 2 मूर्तियां हैं वे उन्होंने इस मिट्टी में देखी थी, लेकिन उसके बाद से कोई इनिशिएट नहीं लिया गया। मतलब इस बात को लगभग 80 साल हुए हैं, तब से लेकर अभी तक कोई इनिशिएट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर स्थानिकों की सहायता से और इस माध्यमिक स्कूल के माध्यम से इनके इनिशिएट के माध्यम से यहाँ पर इसे रूफ आप देख सकते हो पूरा रूफ बिठाया गया और इसे अच्छे से अब इस मूर्ति को सम्मानपूर्वक यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर जैसे हो सके वैसे यहाँ के स्थानिक आते हैं और यहाँ पर प्रेयर करते हैं और यह एकमात्र ऐसा स्थल है तमिलनाडु का जहाँ पर भगवान बुद्ध को इस तरीके से और जिस प्रकार से उन्हें सम्मान देना चाहिए उस प्रकार का जो सम्मान है वे यहाँ पर भगवान बुद्ध के मूर्ति को मिला हुआ हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम आभार व्यक्त करेंगे ये जो स्कूल है स्कूल के कमेटी का जिन्होंने हमें यहाँ पर सहायता की और यहाँ के स्थानिकों का हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने यहाँ पर ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसको इन्होंने सहयोग किया। इस चैनल का किसी भी प्रकार का कोई मकसद नहीं है कि यहाँ पर किसी की भावनाओं को हम आहत पहुँचाए, किसी को भावनाओं को कोई ठेस पहुँचाए। हमारा मकसद सिर्फ यही है जहाँ पर भगवान बुद्ध के ऐसे अनगिनत प्राचीन जो शिल्प हो या फिर स्थल हो या फिर गुफाएं हो जो आज भी अनजान है, बेजुबान है, बहुत कुछ कहना चाहती है लेकिन इन्हें सुनने वाला और समझने वाला कोई नहीं है। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ अगले जानकारी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।